हाय स्टूडेंट, डिजायर पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर शिक्षा का उद्देश्य पढ़ेंगे, जिसको लिखने वाले हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने शिक्षा के उद्देश्य के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है कि एक विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और एक अध्यापक को भी किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी चीजों का निचोड़ आपको इस चैप्टर में मिलेगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं चैप्टर पे। क्या लिखा है देखिए, अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है शिक्षा किस लिए दी जाए। सही बात है, पढ़ रहे हैं शिक्षा किस लिए दी जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है ना। वही कह रहे हैं कि अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तद अनुसार, उसके अनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा। बिल्कुल सत्य बात है। पहले शिक्षा का जैसा आपका उद्देश्य होगा उसके अनुसार ही आप विषयों का चुनाव करेंगे, वैसा पढ़ेंगे, वैसा बढ़ेंगे। तो सबसे पहला अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि शिक्षा किस लिए दी जाए, क्योंकि शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा पाठ्य विषयों का चुनाव भी उसी के अनुसार ही होगा। आगे कह रहे हैं कि पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है। शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं आगे। वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है, वह इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, पुरुषार्थ है। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है और मनुष्य को उस पुरुषार्थ के सिद्धि के योग्य बनाना ही क्या है, शिक्षा का उद्देश्य। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है और उस पुरुषार्थ को सिद्धि के योग्य बनाना ही क्या है, हमारे शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ समझ में आपको आगे आएगा। अभी तो स्टार्टिंग है। पुरुषार्थ की बात जो बार बार किया जा रहा है तो देखिए क्या है। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। पुरुषार्थ क्या है, एक दार्शनिक विषय है, फिलॉसफी जिसे आप कहते हैं, दर्शन। तो पुरुषार्थ क्या है कि दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। आप मैथ करते हैं, आप मैथ जब सॉल्व करते हैं तो आप LHS = RHS सिद्ध कर देते हैं, तो आपको दिख जाता है कि यार LHS हमने सॉल्व किया, RHS आ गया, RHS सॉल्व किया, LHS आ गया, तो हैंस प्रूव दैट सिद्ध होता है कि LHS = RHS, तो दर्शन हो गया। तो वैसे पुरुषार्थ क्या है, दार्शनिक विषय, दर्शन का विषय है और दर्शन का हमारे जीवन से क्या है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है कि सिलेबस आपका एक थोड़ा सा है, उसको पढ़ लीजिए, दर्शन आपको हो गया, आप दार्शनिक हो गए। नहीं, कह रहा है कि थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। प्रत्येक समाज को, हर प्रकार के समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा, अपनाना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक पारिवारिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। हर प्रकार के समाज को क्या करना होगा, दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा, जिसके आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का एक व्यूह खड़ा होगा, जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना। याद रखिएगा, कोई भी जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को अपने आधार पर, केवल उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, तो उसको बहुत कठिनाइयां होगी, बहुत परेशानियां होगी। देखिए कैसे एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। आपका कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वही दूसरे क्षेत्र में आपको अनुचित कहलाएगी, गलत कहलाएगी। और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना क्या हो जाएगा,
कठिन हो जाएगा। इस तरह से जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसका तमाशा आज दिख पड़ रहा है आपको, आज ऐसा तमाशा दिख रहा है। कैसे? देखिए, चोरी करना बुरा है, बिल्कुल सही बात है, चोरी करना बुरा है, पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं। चोरी करना बुरा है, लेकिन दूसरे देश का शोषण करना ये बुरी बात नहीं है। फिर झूठ बोलना बुरा है, पर राजनीति क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। कह रहे झूठ बोलना बुरा है, लेकिन राजनीति में आप नेता को सच ही पे सच बोल रहे हैं, तो कह रहा वो भी गलत है। चोरी करना बुरा है, पर पराया देश का शोषण करना बुरा नहीं। झूठ बोलना बुरा है, पर राजनीति क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना क्या है? ये भी मूर्खता है, बहुत बड़ा पागलपन है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचार वालियों बन गई हैं, है कि नहीं? घर पे आप रहते हैं, आपका आचरण अलग रहता है, देशवासियों के साथ रहते हैं अलग रहता है, परदेश में रहते हैं अलग रहता है, मित्रों के साथ रहते हैं अलग रहता है। तो सबके साथ जो है बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचार वालियां बन गई हैं, आपका व्यवहार बन गया है। इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। इससे क्या होता है? जो विवेकशील मनुष्य होता है, बुद्धिजीवी होता है, उसको बड़ी कष्ट होता है। पग पग पर धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या करूं। पग पग पर जब एक कदम बढ़ाता है, बेचारा धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं। कल्याण इसी में है कि खूब सोच विचार कर एक व्यापक दार्शनिक मत अंगीकार किया जाए। कह रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर संपूर्णानंद जी कि कल्याण इसी बात में है कि बहुत विचार करने के बाद एक व्यापक दार्शनिक मत को हम क्या करें? स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले, और फिर सारे व्यवहार की नींव बनाया जाए। हर प्रकार के व्यवहार की नींव बनाया जाए, फाउंडेशन बनाया जाए। यह असंभव प्रयत्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम असंभव है, कि यह करना असंभव, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि यह संभव कार्य नहीं है। प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार स्थापित किया था। वर्तमान काल में ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं? प्राचीन काल में भारत ने वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार स्थापित किया था। वर्तमान काल में रूस ने मार्क्सवाद को अपने राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का केंद्र बनाया। रसिया है, उसने रूस ने मार्क्सवाद को अपने राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का केंद्र बना दिया। ऐसा करने से सभी उद्योग क्या हो गए? एक सूत्र में बंध जाते हैं और आदर्शों और कर्तव्यों के टकराने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ऐसा करने से क्या होता है? सभी उद्योग एक सूत्र में बन जाते हैं और आदर्शों और कर्तव्यों के टकराने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी यदि ऐसा करेंगे। इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ लिखा है। इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है। पहले जो मैं निबंध पढ़ा रहा हूं, जो आपको निबंध बताने जा रहा हूं, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने जिस निबंध के बारे में बतलाया है, कह रहे हैं कि इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं। मैं यहां इतना कह सकता हूं कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृति ने पुराने काल में अपने लिए आधार ढूंढ निकाला था। अरे मैं यहां इतना बस कह सकता हूं कि जहां तक बात मेरी समझ में आती है कि भारतीय संस्कृति ने अपने पुराने काल में अपने लिए आधार ढूंढ निकाला था। वह अब भी वैसा ही है, श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका सस्य शाश्वत है, आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, आत्मा अजर और अमर है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। आत्मा अजर और अमर है, पूछेगा कैसे आत्मा अजर और अमर? देखिए कैसे आत्मा अजर और अमर है। अब आत्मा अजर अमर तो है ही, कैसे? क्योंकि कहा गया है ना कि न एनम यम एनम वेति हंतारम यस चैनम मन्नते हतम उभौ तौ न विजानितौ नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते हैं, ना आत्मा किसी को मारती है ना मरती है। कह रही है आत्मा का ना चैन,
नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दाति पावकः ना चैनम क्लेन्दन्ते तापो ना श्वस्यति मारुतः। इस आत्मा को नहीं शस्त्र काट सकता है, ना ही आग जला सकती है, ना ही पानी भिगो सकती है, और ना ही हवा सुखा सकती। आत्मा तो वांसांसि जड़ानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय शरीराणि नन्यानि संयाति नवानि देहि। ये भी श्लोक है कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती। इसलिए कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। अंडरस्टैंड? इस तरह से आपको नंबर मिलेगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसमें अनंत ज्ञान है। ज्ञान नहीं है, अनंत ज्ञान है जिसका कोई अंत नहीं है। शक्ति भी है अनंत, और आनंद का भंडार भी। और अकेले ज्ञान कहना भी प्राप्त हो सकता है। केवल आप केवल ज्ञान कह दे तो ये भी इस क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां शक्ति होती है, और जहां ज्ञान और शक्ति होते हैं वहां आनंद भी होता है। कैसे मैं प्रूव कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। कह रहे कि जहां ज्ञान होता है वहां शक्ति होती है, और जहां ज्ञान और शक्ति होते हैं वहां आनंद होता है। मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको ज्ञान हो रहा है। जैसे ही आपको ज्ञान होगा, आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, मान लीजिए आईएएस आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास शक्ति अपने आप मिल गई, पावर आपके पास अपने आप मिल गया अधिकारी बनते ही। और जब दोनों मिल गया तो पैसा मिलेगा तो आराम से मस्ती में जहां चाहे वहां घूमेंगे, आनंद रहेगा। तो वही लिखा है कि जहां अकेले ज्ञान कहना भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां शक्ति होती है, और जहां दोनों होता है, जहां ज्ञान और शक्ति होते हैं, दोनों होता है, वहां क्या होता है? आनंद होता है। तो हो गया। परंतु अविद्यावसात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। लेकिन अविद्यावसात मतलब विद्या ना होने के कारण वह अपने आप को भूल चुका है। इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है, इसी कारण से अपने आप को वह कम जानकार पाता, अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ शक्तिमत्ता आती है, और इसका परिणाम जब अल्पज्ञता होता है, कम जानकारी होता है, तो शक्तिमत्ता आती है, और इसका परिणाम क्या होता है? दुख होता है। इससे दुख उत्पन्न होता है। तो आपको जानकारी कम होगी तो शक्ति का अभाव महसूस करेंगे। जब अशक्ति का महसूस करेंगे, अभाव मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप दुखी हो जाएंगे। भीतर से ऐसा लगता है, प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु यह नहीं समझ में आता कि क्या खो गया। आपको अंदर अंदर लगेगा कुछ खो गया है, लेकिन ये नहीं पता चल पाएगा कि होया क्या है। उसे खोई हुई वस्तु की अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। व्यक्ति सोचता गया क्या खो गया है, उसकी खोज में वो लगातार लगा रहता है। आत्मा अनजान में भटका करता है, कभी इस विषय की ओर दौड़ता है, कभी उसकी ओर। आत्मा जो है अनजान होकर इधर उधर उस चीज को खोजते रहता है। कभी इधर विषय की ओर जाएगा, कभी इस विषय की ओर जाएगा, कभी उस विषय की ओर जाएगा, परंतु किसी की प्राप्ति से तृप्त नहीं होता। लेकिन किसी को प्राप्त करके उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती, क्योंकि अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। क्योंकि अपना स्वरूप जो है इन चीजों में नहीं है, जब है ही नहीं तो कहां से तृप्ति मिलेगी। जब तक आत्म साक्षात्कार ना होगा, जब तक आपको अपने आप में ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक जैसे आप बैठ के चिंतन कर रहे हैं, जब चिंतन करते हैं तो ध्यान देते हैं, अपनी चीजों पे ध्यान देते तो लगता है कि यार मैंने यहाँ पे गलत किया है, मुझे यहाँ पे सुधारना चाहिए। इसका मतलब आपको आत्म साक्षात्कार हुआ, आत्म ज्ञान हुआ। वही कह रहे कि जब तक आत्म साक्षात्कार ना होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहे। जब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक आप लगेगा आपको कि आप अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, और आनंद की खोज जारी रहे। इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञान में स्वरूप में स्थिति, यही मनुष्य की पुरुषार्थ, उसके जीवन का चरम लक्ष्य है। याद रखिएगा, इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञान में स्वरूप में स्थिति, यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का क्या है? चरम लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का क्या उद्देश्य है, कि कैसे व्यक्ति उस पराकाष्ठा के तक पहुंच जाए, उसको इस योग्य बनाना ही क्या है? शिक्षा का उद्देश्य। आपको समझ में आ गया शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वह राजनीतिक
आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिससे पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके, कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हो। कह रहे हैं कि वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिससे पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके, कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हो, हमारी जो कष्ट हो तो न्यूनतम हो जाए। ध्यान दीजिए, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। लाइन पूछता है, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। कैसे? आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास कैसे? जब आप योग में बैठते हैं, किसी चीज के योग में जब बैठेंगे तो धीरे 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 उस योग में इतना प्रबल हो जाते हैं कि आपको उससे लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। वैसे ही जब आप आत्मचिंतन करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप को सही गलत में आपको फैसला समझ में आने लगता है और आप सही तथ्यों के बारे में सोचते सोचते आपको आत्मज्ञान होने लगता है, खुद में ज्ञान होने लगता है और वही अभ्यास करते करते धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जो योग में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है? योगाभ्यास है। योगाभ्यास के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है? योगा अभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, कोई राज्य आकर आपको नहीं सिखा देगा, ना पाठशाला का अध्यापक इसका दायित्व ले सकता है कि मैं कर दूंगा तुम्हारे बदले, मैं सिखा दूंगा। नहीं, जिस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, खुद ढूंढ लेगा। परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। कह रहे हैं कि और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। ये समाज और अध्यापक का क्या है? कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार के योग बनाया जाए, ये ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए, क्योंकि ये राज्य नहीं कर सकता, ये जो है पाठशाला का अध्यापक भी दायित्व नहीं ले सकता। जो इसका खोजी होगा वो खुद इस ऐसे गुरु को ढूंढ लेगा और समाज और अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता करे, ऐसा अनुकूल वातावरण उत्पन्न करे जिससे कि उनको उस कार्य में क्या मिले? सहयोग मिले। यहाँ पाठ्य विषयों की चर्चा करना अनावश्यक है, यहाँ पाठ्य विषयों की सिलेबस की चर्चा करना क्या है? अनावश्यक है, फालतू है, वह ब्योरे की बात है, परंतु चरित्र का विकास ब्योरे की बात नहीं। हमारा जो चरित्र का विकास होता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसका महत्व स्वरूप पर ही है, सबसे ऊपर है। चरित्र शब्द का भी व्यापक अर्थ लेना होगा। जो चरित्र की बात की जा रही है, कह रहे इस चरित्र शब्द का अर्थ भी व्यापक अर्थ लेना होगा, बहुत विस्तारित अर्थ लेना होगा। पुरुषार्थ को सामने रखकर ही चरित्र संवारा जा सकता है। पुरुषार्थ को सामने रखकर ही, पुरुषार्थ को जब आप सामने रखेंगे तभी अपने चरित्र को संवारा जा सकता है। छात्र की आत्मा अपने को जा सकता है रही है पर उसे इसका पता नहीं। अब देखिए इसमें बहुत सारी मिस्टेक है। इस लाइन में कह रहा है कि पुरुषार्थ को सामने रखकर ही चरित्र को संवारा जा सकता है और छात्र की आत्मा अपने आप को झांक सक रही है पर इसे इसका पता नहीं। छात्र की आत्मा भी जो है इस चीज को प्राप्त करने के लिए, चरित्र को संवारने के लिए अपने आप को तलाश रही है पर उसको इस चीज का पता ही नहीं। इस लाइन में मिस्टेक है, आप किताब में देखिएगा। अज्ञान वशात वो उस आनंद को जो उसका अपना स्वरूप है बाहरी चीजों में, अरे उसको अज्ञान है, अज्ञानता वस्तु क्या करता है? उस आनंद को बाहरी चीजों में ढूंढ रहा है, पता कर रहा है। जब कोई अभिलषित वस्तु मिल जाती है तो थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव है। उसी विद्यार्थी को कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उसको चाहता है तो थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता रहती है, परंतु थोड़ी ही देर बाद चित्त किसी और वस्तु की ओर दौड़ता है। उसी का हृदय जो है और अन्य चीजों को पाने के लिए अभिलाषित हो जाता है कि मुझे ये नहीं अब वो चीज मिल जाए, क्योंकि उस चीज से वो प्रसन्न हो जाता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, फिर दूसरी चीज की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि जिसकी खोज है वह कहीं मिलता नहीं, क्योंकि जिस चीज की खोज वो कर रहा है वास्तव में वो चीज तो मिल ही नहीं रहा। जब मिलेगा नहीं तो आत्मा तृप्त कैसे होगा? ऐसी दशा में आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक है। जब ऐसी स्थिति आएगी तो आपसी संघर्ष तो होगा ही होगा।
यदि 10 आदमी अंधेरी कोठरी में स्टील ने फिरना तो टकराए रह नहीं सकते। एक अंधेरी कोठरी, उसमें 10 व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो किस चीज को यदि उन्हें लेना है तो वास्तव में टकराव तो होना ही होना है। एक ही वस्तु की अभिलाषा जब 2 या 2 से अधिक मनुष्य करेंगे तो उनमें अवश्य मुठभेड़ होगी। वस्तु एक ही है, 2 से अधिक व्यक्ति को उसी एक ही चीज को लेना है तो जाहिर सी बात है उनमें आपस में मुठभेड़ होगा, आपस में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, संघर्ष होगा। चीज का उपयोग तो कोई एक ही कर सकेगा 100%। इस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध बढ़ते रहते हैं। तो आपसी मुठभेड़ होगा तो क्या बढ़ेगा? ईर्ष्या बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता ही मिलती है। ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता ही मिलती है। जब कमी होगा तो सफलता मिले, इससे अपने ऊपर ग्लानि होती है। ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता कम ही मिलती है। इससे क्या होता है? अपने ऊपर ग्लानि होता है, यार मैंने क्या किया दिया, मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पश्चाताप होता है। दृश्यमान के नीचे एक मूक वेदना टिसती रहती है। अंदर ही अंदर आपको एक वेदना, एक कष्ट जलाता रहेगा, परेशान करता रहेगा। अपने आप में परेशान होते रहेंगे कि यार ये क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। आप हमेशा क्या रहेंगे? परेशान रहेंगे। करे अध्यापक का काम है कि वो अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। करके एक अध्यापक का ही कार्य है कि वो क्या करे? अपने छात्र के अंदर एकाग्र रहने की भावना का अभ्यास को डाले, क्योंकि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। याद रखिएगा, एकाग्रता ही क्या है? आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना, मैत्री और दुख देखकर दुखी होना करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और उसका प्रोत्साहन करना मुदिता, और दूसरे कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता ना करना उपेक्षा है। जो जो यह भाव जागते हैं त्यों त्यों ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अध्यापक का काम है कि वो अपने छात्र में क्या करे? चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। कैसे चित्त को एकाग्र करें? क्यों? क्योंकि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। याद रखिएगा, एकाग्रता किसी काम को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, सिंगल माइंडेड होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं तो इस समय जो मेरे स्टूडेंट इस बात को सुन रहे हैं, मेरी बातों को, उनका ध्यान केवल वो मेरे शब्दों पे हो और उन शब्दों पे को मंथन कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो इसका मतलब वो एकाग्र है। यदि पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान कहीं और चल जा रहा है, इसका मतलब एकाग्रता की कमी है। तो सबसे पहले आपको एकाग्र होना होगा, क्योंकि जब आप एकाग्र होंगे तो एकाग्रता के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार को पाया जा सकता है। क्योंकि एकाग्रता ही क्या है? आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, चाबी है। एकाग्रता का उपाय क्या है? एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मित्रता की भाव, करुणा का भाव, मुदिता का भाव और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उन्हें निस्वार्थ कर्म में लगे रहने का उपाय बतलाया जाए। दूसरे को बताया जाए कि दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो, मैत्री और दुख देखकर दुखी होना करुणा है, और किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना चाहिए और उसका प्रोत्साहन करना भी चाहिए, मुदिता है। और दुष्कर्म कोई कर रहा, गलत काम, तो विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता ना करना उपेक्षा है। जो जो इस प्रकार के भाव जागते हैं वैसे वैसे ईर्ष्या द्वेष की कमी होती जाती है। कोई का अच्छा काम कर रहा है, उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं, जलन नहीं होगी। तो ऐसे जैसे जैसे ये भाव जागते हैं वैसे वैसे ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। और निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। निष्काम काम जो निस्वार्थ भाव से आपका जो कर्म होता है, इस प्रकार के द्वेष को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ये बातें हंसी खेल नहीं है, कह रहे हैं ये बातें हंसी खेल नहीं, जो मैं बोल दिया आप सुन ले हो गया। फिर ये बात हंसी खेल नहीं है, परंतु चित्त को उधर फेरना तो होगा ही। हंसी खेल तो नहीं है, लेकिन अपने चित्त को, अपने हृदय को उधर ले तो जाना ही होगा। क्योंकि सफलता चाहे बहुत धीरे ही प्राप्त हो, सफलता क्या बहुत धीरे ही प्राप्त हो, लेकिन इस प्रकार का प्रयास भी मनुष्य को ऊपर उठाता है। सफलता धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन इस प्रकार का प्रयास यदि आप करेंगे तो ऊपर उठते जाएंगे। निष्कामिता की कुंजी यह है कि अपना ख्याल कम और दूसरों की अधिक किया जाए। निष्कामिता तब कही जाती है कि जब व्यक्ति अपना ख्याल जो है कम रखे, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचे। आरंभ से ही प्रार्थ साधन, लोक संग्रह और जीव सेवा के भाव उत्पन्न किए जाए।
छात्र में स्टार्टिंग से ही परमार्थ सेवा, दूसरों की सेवा, लोगों की सेवा, जीवों की सेवा, इस प्रकार की भावना उनके अंदर उत्पन्न किया जाए, क्योंकि जब कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा बन पड़ती है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। कोई भी व्यक्ति है कुछ देर के लिए भी छोटी सेवा भी कर दी, उसे बहुत मजा आता है, यार मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया, उसे आनंद मिलता है। जैसे भूखे को अन्न देते समय, जलते या डूबते को बचाते समय, रोगी की शुश्रूषा करते समय, सेवा करते समय कुछ देर के लिए उसके साथ तन्मयता हो जाता है, लगाव हो जाता है, मैं पर का भाव तिरोहित हो जाता है, मैं घमंड जो है उसके अंदर, मैं तुम इन सब का भाव खत्म हो जाता है। उस समय अपने स्व की एक झलक मिल जाती है, उस समय लगता है कि यार मैं स्व अपने की एक झलक मिल जाती है, मैं तू के कृत्रिम भेदों के परे जो अपना सर्वात्मक स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है। मैं तुम इस भेदों का जो भेद है ये सब हट जाता है और हमें एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, हमें एक अच्छा दर्शन होता है, हमें परमानंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जो जितने ही बड़े क्षेत्र के साथ तन्मयता प्राप्त कर सकेगा उसको आनंद और स्वरूप दर्शन की उतनी ही उपलब्धि होगी। जो जितना ही बड़ा क्षेत्र के साथ तन्मयता प्राप्त करेगा, लगन प्राप्त करेगा, कार्य में डिवोट होगा, समर्पित होगा, उसको उतना ही आनंद और स्वरूप दर्शन की उतनी ही अति उपलब्धि होगी, उतना ही अधिक उसे आनंद प्राप्त होगा। हमारी सुविधा और चरित्र निर्माण के लिए यह तो नहीं हो सकता कि लोग आए दिन डूबा और जला करे या भूख प्यास से तड़पा करे, परंतु सेवा के अवसरों की कमी भी नहीं होती। कह रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर संपूर्णानंद जी की हमारी सुविधा और चरित्र निर्माण के लिए यह तो नहीं हो सकता कि लोग हमारे लिए प्रतिदिन डूबे, जले, भूख प्यास से तड़पे, लेकिन सेवा के अवसरों की भी कोई कमी नहीं होती है। अवसर तलाशना चाहेंगे तमाम अवसर सेवा करने को है, नहीं तलाशना चाहेंगे बिल्कुल नहीं। सेवा करने में भाव यह ना होना चाहिए कि मैं इसका उपकार कर रहा हूं। याद रखिएगा, यदि किसी की आप सेवा कर रहे हैं तो इस प्रकार का आपके अंदर भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं इसका उपकार करना चाहूं, बल्कि वरन यह कि इसकी बड़ी कृपा है जो मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कर रहा है। बल्कि ऐसा भाव होना चाहिए इस व्यक्ति की बहुत बड़ी कृपा है जो मुझसे सेवा ले रहा है, सेवा स्वीकार कर रहा है, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, कोई गरीब व्यक्ति है, आप उसकी सेवा करना चाहते हैं लेकिन वो मना कर देंगे तो आप कहां सेवा कर पाएंगे। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो सेवा करने में कभी भी यार ना होना चाहिए कि मैं इसका उपकार कर रहा हूं, बल्कि यह कि इसकी बड़ी कृपा है जो मेरी तुच्छ सी छोटी सी सेवा को स्वीकार कर रहा है। यह भी याद रहे कि सेवा केवल मनुष्य की नहीं, जीव मात्र की करनी है। यह भी ध्यान रहे, सेवा केवल मनुष्य की नहीं होनी चाहिए, जीव मात्र की होनी चाहिए। पशु पक्षी कीट पतंग के भी अस्तित्व होते हैं, अपना एक अस्तित्व होता है और उस अस्तित्व के द्वारा उनकी भी सेवा होनी चाहिए, उनका भी आदर करना चाहिए। चित्त को खुद वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। याद रखिएगा, चित्त को, हृदय को क्षुद्र वासनाओं से, चित्त को क्षुद्र वासनाओं से, तुच्छ वासनाओं से, गलत वासनाओं से, गलत प्रकार के कार्यों से अलग करने का, विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन क्या है? कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिलता है ना, मिला करता है, उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खींच जाता है। याद रखिए, काव्य हुआ, चित्र हुआ, संगीत हुआ आदि का जिस समय रस भिन्ना करता है, मिला करता है, उस समय शरीर क्या होता है? शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं, चित्र आध्यात्मिक जगत में खींचा चला जाता है। यही बात ठीक प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है, सेम कंडीशन साथ में होता है प्रकृति के भी। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है, परंतु यह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्रों में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। यह अध्यापक का कर्तव्य है वो अपने छात्र में सुंदरता के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। यह स्मरण रखना चाहिए, यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि सौंदर्य प्रेम भी क्या है? निष्काम होता है। जहां तक यह भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूं, वहां तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि दृष्टा अपने को भूलकर तन्मय हो जाए। सौंदर्य तो इसमें है, याद रखिएगा, जब तक या जहां तक यह भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूं, इस चीज का मैं इस प्रकार से प्रयोग करूं, वहां तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती।
लेकिन सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि दृष्टा अपने को भूल कर क्या करे, उस कार्य में तन्मय हो जाए, उस सुंदर कार्य करने के लिए तन्मय हो जाए, तब उसे अपने आप जो है आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। जैसे कोई गायकार है, गाना गाते समय गाने में इतना खो जाता है कि उसकी ध्वनि अपने, उसका स्वर अपने आप जो है मधुर हो जाता है, और श्रोता जो उसे सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो उसके डिवोशन को, उसकी सुंदरता को, उसके समर्पण को दिखाता है, और वही समर्पण उसे क्या करता है, सुंदरता प्रदान करता है, और वही सुंदरता के द्वारा लोगों को आनंद प्राप्त होता है, और उससे तो आनंद मिलता ही है। तो ये काम ठीक जिस प्रकार से अन्य कार्यों में होता है, उसी प्रकार से प्रकृति में भी होता है। सेम कंडीशन प्रकृति के साथ भी। इसीलिए अध्यापक का यह कर्तव्य है कि छात्र में सुंदरता के प्रति प्रेम को क्या करे, उत्पन्न कराए, और जिससे कि वह छात्र धीरे धीरे इस प्रकार के वातावरण में ढल जाए कि वो वास्तविक चीजों को समझे, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, और अपने चित्त को अच्छे कार्यों में लगाए रहे। क्योंकि चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन क्या है, कला है। कला में भी प्रवृत्ति होकर अपने आप चित्त को, अपने हृदय को क्षुद्र वासनाओं से विरत रख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं हम। कहने का तात्पर्य है कि छात्र के चरित्र को इस प्रकार विकास देना है कि वह मैं तू के ऊपर उठ सके। कहने का मतलब यह है कि छात्र के चरित्र को इस प्रकार हम विकास करें कि वह मैं काम मेरा है, तुम्हारा है, इस तरह के विचार से ऊपर उठे। जहां तक उपयोग का भाव रहेगा वहां तक साम्य की आकांक्षा होगी। वह वस्तु मेरी होकर रहे, इसी में संघर्ष और कला होता है। परंतु सेवा और स्वीकृति में संघर्ष नहीं हो सकता। हम तुम 100 आदमी सच बोले, धर्माचरण करे, उपासना करे, लोगों के दुख निवारण करे, इसमें कोई झगड़ा नहीं। परंतु इस वस्तु को मैं लूं या तुम, यह झगड़े का विषय हो सकता है। क्योंकि एक वस्तु का उपयोग एक समय में प्राय एक ही मनुष्य कर सकता है। याद रखिएगा, हमें मैं तू से ऊपर उठाना पड़ेगा बच्चों को। जहां तक उपयोग का भाव रहेगा वहां तक साम्य की आकांक्षा रहेगी, समता रहेगी। वो वस्तु केवल मेरी होकर है, ये बात रहेगा तो संघर्ष और झगड़ा होगा। परंतु सेवा का भाव होगा तो एक व्यक्ति क्या 100 व्यक्ति भी एक साथ धर्माचरण कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं, किसी के दुख में शरीक होकर उसके दुख को खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों में कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जब एक ही वस्तु के प्रति भावना ये रहेगी कि इस वस्तु को मैं ही लूं, तो झगड़ा 100% होगा। झगड़ा होना ही होना है, क्योंकि एक वस्तु का उपयोग एक समय में कोई एक ही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इन सबसे ऊपर उठना होगा। ऊपर उठकर हमें कल्याण के लिए कार्य करना होगा। जब हम सभी मिलकर सेवा धर्म को पालन करेंगे, जीवों को ऊपर हो, मनुष्य को ऊपर हो, मैं तू के भाव से जब ऊपर उठेंगे तो हमारा कल्याण और साथ साथ समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्र के चरित्र को इस प्रकार विकास दे रहा है। ये हम लोग पढ़ चुके थे, इसके आगे हमें पढ़ना है। देखते हैं क्या पढ़ना है। ये हमारा हो चुका था। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, वस्तु का उपयोग एक समय में प्रायः एक ही मनुष्य कर सकता है। गाना हो रहा हो, आकाश में तारे खिले हों, फूलों के स्वाद से लदी समीर बह रही हो, इनके सुख को युगपत हजारों व्यक्ति ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार के सुख को हजारों व्यक्ति ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। काव्य पाठ से मुझको आनंद होता है, वह आपके आनंद को कम नहीं करता, बल्कि क्या करता है। इसलिए प्राचीन आचार्यों, जो हमारे प्राचीन आचार्य उनकी बात हो रही है, प्राचीन आचार्यों ने धर्म की दीक्षा दी थी और क्या किया था। आज भी अध्यापक को चाहे उसका विषय गणित हो या भूगोल हो, इतिहास हो या तर्कशास्त्र हो, अपने शिष्यों में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। धर्म जो है, धर्म क्या करता है, धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है। धर्म उन सब कर्मों या कामों की समष्टि का नाम है जो कल्याणकारी है। अपना कल्याण जो है समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। अपना कल्याण जो है समाज के कल्याण से पृथक, समाज के कल्याण से अलग नहीं हो सकता, यही सत्य है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग।
क्या कैसे है। वस्तु का उपयोग एक सेकंड प्राय एक ही मनुष्य से कर सकता है, बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे ये एक मार्कर है, अब इसका उपयोग हमें करना है तो एक बार में एक ही मनुष्य करेगा ना। मैं कहूं मैं करूं, दूसरा कहे वो करें, 10 लोग एक ही चीज को प्रयोग करना चाहें तो क्या संभव है? एक बार में एक चीज का प्रयोग एक ही व्यक्ति करेगा, 100 लोग नहीं कर सकते। चलिए जैसे एग्जांपल क्या दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए गाना हो रहा है, आकाश में तारे बहुत सारे खिले हुए हैं, फूलों के सुवास से लदी समीर हवा बह रही है। इनके सुख को युगपत हजारों व्यक्ति ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। भाई गाना हो रहा हो, आकाश में तारे खिले हों, फूल जो है एकदम फूल लदे हुए हों, हवा चल रही है, तो इस सुख को एक साथ हजारों व्यक्ति ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कह रहे काव्य पाठ से मुझको आनंद होता है, वह आपके आनंद को कम नहीं करता। कह रहे कि काव्य पाठ से मुझको आनंद होता है, वह आपके आनंद को कम नहीं करता, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने क्या किया, धर्म की दीक्षा दी थी, धर्म की, जो आज भी अध्यापक को चाहे उसका विषय गणित हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे तर्क शास्त्र हो, अपने शिष्यों में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है कि पूजा पाठ करना धर्म है, नहीं। धर्म उन सब कामों की समष्टि का नाम है जो कल्याणकारी है, उन सब कार्यों की समष्टि का नाम है जिससे मानव का कल्याण होता हो, वही क्या है, धर्म है। अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता, याद रखिएगा। हमारा कल्याण जो है वह समाज के कल्याण से अलग नहीं हो सकता। मनुष्य के बहुत ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में ही रहकर होता है, और बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज में प्राप्त हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो समाज से हमें मिलता है, बहुत सारी ऐसी अच्छाई हैं जो समाज से मिलती है, बुराई भी जो है वो भी समाज से मिलती है। इसलिए समाज को ध्यान में रखकर ही धर्म का आदेश होता है। परंतु हमारे समाज में केवल मनुष्य नहीं है, हम जिस समाज के अंग है उसमें देव भी हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी हैं, इन सबका हम पर प्रभाव पड़ता है, सबका हमारे ऊपर ऋण है, इसलिए सबके प्रति हमारा कर्तव्य है। याद रखिएगा, समाज में केवल मानव ही नहीं है, उसमें देव भी हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी है, और इन सबका प्रभाव कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमारे ऊपर पड़ता है, और इन सबका ऋण हमारे ऊपर है, इसलिए सबके प्रति हमारा कर्तव्य है। हमको इस प्रकार रहना है कि हमारे पूर्वज संस्कृति का जो प्रकाश हमारे लिए छोड़ गए हैं उनका लोप ना होने पाए। इस तरह से अपने जीवन को जीना है कि जो हमारे पूर्वज जो हमारी संस्कृति का प्रकाश फैलाकर बिखेर कर गए हैं वो धूमिल ना हो जाए, उसका लोप ना हो जाए, वो कहीं खत्म ना हो जाए, और हमारे पीछे आने वालों तक वह पहुंच जाए। हमें इस प्रकार से लेके चलना है कि उसका लोप ना हो और वो बना रहे, जिससे कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी कम से कम वो भी उस चीज को जानेगी और आगे बढ़ाएगी। इसलिए हमारे कर्तव्यों की डोर पितरों से लेकर वंशजों तक पहुंचती है, तो इसीलिए हमारे जो कर्तव्य की डोर है हमारे पितर से लेकर वंशजों तक जाती है। इसी विस्तृत कर्तव्य राशि को धर्म कहते हैं। यही जो विस्तृत कर्तव्य राशि आपको बताया गया, यही क्या धर्म है। आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता। आज छोटी छोटी चीज के लिए लोग आपस में मार काट करते हैं, लड़ते हैं, इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता। इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता यदि धर्म बुद्धि जगाई जाए और सब अपने अपने कर्तव्य में तत्पर हो जाए तो विवाद की जड़ ही कट जाए। बिल्कुल सही बात। सबके अंदर इस धर्म बुद्धि को जगाया जाए, उत्पन्न किया जाए, और सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों में तत्पर हो जाए, लग जाए, तो इस तरह का विवाद ही क्या हो जाए, जड़ से खत्म हो जाएगा, और सबको अपने अधिकार अपने आप ही क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी ओर कम, और हम खुद औरों के साथ कैसा आचरण करें इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लोग हमारे लिए क्या करते हैं बड़ी बात नहीं, हम लोगों के प्रति कैसा रवैया रखते हैं, कैसा नजरिया रखते हैं, कैसा कर्तव्य करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना होगा। परंतु इस बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम हो।
परंतु इस प्रकार की बुद्धि का जड़ तभी हमारे अंदर दृढ़ हो सकता है जब हमारे हृदय में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम हो, बिना रुकावट के क्या हो, प्रेम हो, तभी यह संभव है। सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, हर प्रकार के शास्त्र इस प्रकार के प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन शर्त इस बात का है कि ज्ञान औषधि की घूंट की बात ऊपर से ना पिला दिया गया हो कि जैसे और खांसी आपको औषधि पिला दिया जाए ठीक हो जाए। करक बस इतनी सी बात है कि हर प्रकार का धर्म इस प्रेम को जो है उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन शर्त इतना ही है कि ज्ञान जो है औषधि दवा की तरह से 2 घूंट ऊपर से ना पिला दिया जाए। सत्य को धारण करने के लिए क्या करना होगा, सत्य को धारण करने के लिए अनुसंधान और आलोचना की बुद्धि का उद्बोधन होना चाहिए। याद रखिए, सत्य का को धारण करने के लिए अनुसंधान, खोज, आलोचना की बुद्धि का क्या होना चाहिए, उद्बोधन होना चाहिए। वो बुद्धि निर्भयता के वातावरण में ही पनप सकती है। ऐसी बुद्धि निर्भयता के वातावरण में, निर्भीक होंगे जब आप, ऐसे वातावरण में ही पनपेगी। अध्यापक को यथाशक्य यह वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। अध्यापक को यथाशक्ति जितना हो सके इस प्रकार के वातावरण को उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि समाज का कल्याण हो। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अध्यापक को अपने छात्र में कैसा चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। कह रहे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी, इस बात से यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अध्यापक को अपने छात्र में किस प्रकार के चरित्र को विकसित करना चाहिए। अच्छे अध्यापक के निकट पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और खोजी हो। अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़ा हुआ स्नातक जो होगा, विद्यार्थी जो होगा, वो सत्य का प्रेमी होगा, सत्य की खोज में लगा रहेगा। उसके चित्त में जिज्ञासा, ज्ञान का आदर होगा। उसके जो हृदय में है जिज्ञासा उत्पन्न होगी, ज्ञान का आदर करेगा। हृदय में विनम्रता होगी, अनुसूया, क्षमा होगी, प्राणी मात्र के लिए सौहार्द होगा, दया होगा। वह तपस्वी, संयमी और परिश्रमी भी होगा। सौंदर्य का उपासक होगा, सुंदरता का, और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और जो भी गलत कार्य होगा, कदाचार का निर्मम विरोध करेगा। धर्म और त्याग उसके जीवन का प्रबल प्रेरक शक्तियां होंगी। उसका सहयोग यह प्रयत्न होगा, हमेशा वह यह प्रयास करेगा कि यह पृथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, समाज अधिक उन्नत हो, कोशिश करेगा। इतना ही नहीं कोशिश करेगा, ऐसा छात्र कोशिश करेगा कि इसका तात्पर्य यह नहीं कि सब सन्यासी होंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग क्या बन जाए, सन्यासी हैं। ऐसा नहीं है। गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं होता। जो गृहस्थ आश्रम हमारा है, गृहस्थ पर धर्म का जो भार होता है यह सन्यासी से कम नहीं होता है। व्यापार, शासन, कुटुंब के क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान है। केवल आप सन्यासी ना बनिए, गृहस्थ जो है, गृहस्थ आश्रम पर भी धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं होता। व्यापार, शासन, परिवार के क्षेत्रों में भी धर्म का अपना एक स्थान है। यह भी दावा नहीं किया जा सकता कि इन लोगों में राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाएगा। आप दावा नहीं कर सकते कोई दुराचारी होगा ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अध्यापक और समाज प्रयत्न मात्र कर सकते हैं। अध्यापक और समाज केवल क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जो उनके हाथ में है प्रयास करना, वो इस क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं। इस प्रयत्न का इतना परिणाम तो निसंदेह होगा कि बहुत से लोग ठीक राह पर लग जाएंगे। आप प्रयास करेंगे तो 100% अध्यापक और समाज प्रयास करेगा तो लोग, कुछ ना कुछ लोग तो अपने राह पे लग ही जाएंगे और अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे। पथभ्रष्ट भी होंगे, गिरेंगे भी, पर अपनी भूलों पर आप ही पश्चाताप करेंगे। पथभ्रष्ट होंगे, चलते समय गिरेंगे, लेकिन फिर अपनी भूल पर वो उन्हें पश्चाताप भी होगा और इन गलतियों की सीढ़ी बनाकर आत्मोन्नति करेंगे। इस प्रकार से गिरेंगे, उठेंगे, अपनी भूल को समझेंगे और धीरे धीरे इसी को सीढ़ी बनाकर अपनी उन्नति कर लेंगे। अब देखिए, लाइन एग्जाम में आपके पूछता है कि भूल करना बुरा नहीं, भूल को भूलना समझना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद जी क्या कह रहे हैं। संपूर्णानंद जी कह रहे हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, कि हम कोई भूल कर देते हैं, अपने जीवन में कोई गलती कर देते हैं तो गलती करना बुरा नहीं है, भूल करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भूल को भूल ना मानना ही, जो हम गलती करें उस गलती को ना मानना ही हमारा क्या है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमारा कोई सहयोगी कह रहा है कि यार ये तुम काम गलत कर रहे हो। अब एक कह रहा है कि गलत कर रहे हो तो हमें सोचने की जरूरत है कि वास्तव में हम गलत कर रहे हैं कि नहीं। यदि हम गलत कर रहे हैं और उसकी बात को मान लिए कि हाँ यार मैं गलत कर रहा हूं, तो उस दिन से एक अच्छी
अच्छा गुण जो है हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, अच्छा गुण विकसित हो जाता है और धीरे धीरे हमारी उन्नति होने लगती है। और यदि हम भूल नहीं मानते हैं, जिद करते हैं नहीं जो हम कर रहे हैं वही सही है, तो धीरे धीरे उस दिन से एक अवनति जो है हमारे अंदर समाहित हो गई, जो धीरे धीरे हमारा पतन कर देगी। इसलिए डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा है कि भूल करना बुरा नहीं, लेकिन भूल को भूल ना समझना ही सबसे बड़ा क्या है, दुर्भाग्य है। कह रहे हैं यह मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मनोभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। ये बिल्कुल सही बात है कि केवल एक अध्यापक ऐसा मनोभाव उत्पन्न नहीं कर सकता, उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। अध्यापक को सफलता तभी मिल सकती है कि समाज भी उसमें साथ दे। जिस प्रदेश में कला मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच की विषमता पुकार पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति पर स्वत्वापहरण और शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करें। कह रहे हैं कि जिस प्रदेश में झगड़ा मचा हो, कलह मचा हो, जिस समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच की विषमता पुकार पुकार कर चिल्ला रही हो, द्वंद्व कर रही हो, द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति ही शोषण पर आधारित हो, अध्यापक उस हाल में भला क्या कर सकता है, बेचारा क्या कर सकता है। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, पिता मद्य और माता, जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, खाने पीने का ठिकाना ना हो, पिता जो मद्यपान करते हो, दारू पीते हो, माता स्वर्णी हो, माँ बाप में मारपीट होता हो, गाली गलौज होता हो, मची रहता हो, पिता पी के आता हो, गाली गलौज करता हो, मारपीट करता हो, उसके बच्चों को पालने ही में मानस विष दे दिया जाता है। अर्थात बचपन में ही उनको मानस मन में उनके विष बो दिया जाता है। गाली वो सुनते हैं, वही गाली सीखते हैं, तो झगड़ा होता है वैसे वातावरण में उत्पन्न होते हैं, वही सब चीज सीखते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को पालने में ही अर्थात बाल्यकाल में ही मन में ही विष दे दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है, एक अवगुण को पिरो दिया जाता है, बो दिया जाता है। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटे वयस से अश्लीलता और भद्रता में ही पले हैं, सौंदर्य को जल्दी नहीं समझ पाते। ऐसे बच्चे जो तंग गलियों में रहे हैं, गंदे घरों में रहे हैं, जो छोटे से अश्लील अभद्र बातें सुने हैं, वो सुंदरता को सौंदर्यता को जल्दी समझ नहीं सकते। ऐसी दशा में अध्यापक को दोष देना अन्याय है। ऐसी दशा में कोई अध्यापक को दोष दे तो दोष देना बिल्कुल क्या है, अन्याय है। उसके लिए वातावरण भी होना चाहिए, समाज का सहयोग होना चाहिए, तब जाके अध्यापक कुछ कर सकता है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता। फिर भी अध्यापक जो है कि परिस्थितियों का दोष देकर, वातावरण का दोष देकर बैठा नहीं रह सकता, अर्थात अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। उसे लगे रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है। सफलता कम हो या अधिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने कर्तव्य से पदच्युत नहीं हो सकता, कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। उसे अपने कर्तव्य में लगना होगा और अपने कर्तव्य को लगातार करते रहना होगा। साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता, पर उसका भाव वही होना चाहिए। साधारणतः जो शिक्षक होते हैं योगी नहीं होते, लेकिन उनकी भावना वैसी होनी चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। अनेक शरीरों में भ्रमते हुए आज इसने नरदेह पाई है और मेरे पास छात्र रूप में आया। यदि मैं इसको ठीक मार्ग पर लगा सका, इसके चरित्र के यथोचित विकास प्राप्त करने में बल जुटा सका, तो समाज का भला होगा और इसका न केवल ऐहिक वर्ण आमुषिक कल्याण होगा। यदि इसे आगे शरीर धारण करना भी पड़ा तो वह जन्म से ऊंचे जो होंगे। इस समय वह बात बात में परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है। इसकी स्वप्न आत्म प्रतिक्षण अपने बंधनों को तोड़ना चाहती है। देखिए क्या लिखा है कि अनेक शरीर, लिखा कि साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता है, लेकिन उसका भाव वैसा ही होना चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। और यह होना चाहिए कि अनेक शरीरों में भ्रमते हुए आज इस शिष्य ने मनुष्य देह पाया है और मेरे पास छात्र के रूप में आया है। यदि मैं इसको ज्ञान के द्वारा अच्छे मार्ग पर रास्ते पर लगा दिया, तो इसके चरित्र को मैं उचित ढंग से विकास प्राप्त करने में बल जुटा सका, तो समाज का ही कल्याण होगा। और इसका ही नहीं बल्कि आमुषिक इसका संपूर्ण कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। और यदि इसे आगे शरीर धारण करना भी पड़ा, जन्म लेना पड़ा, तो वह जन्म कम से कम इस जन्म से ऊंचा होगा, अच्छा होगा। इस समय वह बात बात में परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है। इसकी स्वतंत्र आत्मा प्रतिक्षण अपने बंधनों को तोड़ना चाहती है।
पर ऐसा कर नहीं पाते। यदि इसकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए और क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठाया जाए तो आत्मा परिस्थितियों पर विजय पाने में समर्थ होने लगेगी। कह रहे हैं कि यदि अध्यापक कह रहे हैं कि यदि इसकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए और क्षुद्र वासनाओं को, इसके अंदर जो क्षुद्र वासनाएं हैं, जो नीच वासनाएं हैं, इन सबसे इसको ऊपर उठाया जाए तो आत्मा परिस्थितियों पर क्या कर लेगी, विजय पाने में समर्थ हो जाएगी और इसको अपने ज्ञान शक्ति आनंदमय स्वरूप का आभास मिलने लगेगा। उसे समझ में आने लगेगा कि जीवन में मोह माया कुछ नहीं है। इन विकारों से अपने आप को जब ऊपर उठाएगा, चित्त को क्षुद्र वासनाओं से जब ऊपर उठाएगा तो उसे आत्मज्ञान होगा। जब आत्मज्ञान होगा तो ज्ञान की शक्ति मिलेगी जो उसे आनंद देने लगेगी। इस प्रकार वह अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का अधिकारी बन सकेगा। इस भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा वह अपने शिष्य के कामों को उसी दृष्टि से देखेगा जिससे बड़ा भाई अपने घुटने के बल चलने वाले छोटे भाई की चेष्टाओं को देखता है। तो इस भावना से कोई भी अध्यापक कार्य करेगा तो अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को इस भाव से देखेगा अपने भाई की तरह से, जैसे उसका छोटा भाई घुटनों के बल चलता है और जिस भाव से, जिस चेष्टा से वह देखता है, उसी प्रकार से वह अपने शिष्य को भी उसी प्रकार से देखेगा। अर्थात यदि उसका शिष्य कोई गलती करेगा तो अपने छोटे भाई की तरह से उसे माफ करेगा और माफ करके उसे सही मार्ग पर चलाने का प्रयास करेगा। उसकी भूलों को तो ठीक करना ही होगा परंतु सहानुभूति और प्रेम के साथ करना होगा। जैसा कि हम अपने भाई के साथ करते हैं वैसे ही अध्यापक जो है अपने शिष्य को अपने भाई के साथ के समान प्रेम के साथ ही उसके दोषों को धीरे धीरे करके मिटाता है, दूर करता है। यह आदर्श बहुत ऊंचा है पर अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं है। यह आदर्श जो बताया जा रहा है बहुत ऊंचा है, लेकिन अध्यापक का जो पद होता है वह भी कम ऊंचा नहीं होता है। जो वेतन का लोलुप है और वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है उसके लिए इसमें जगह नहीं है। कह रहे डॉक्टर संपूर्णानंद जी की जो केवल सैलरी वेतन का लोलुप है और जितना वेतन मिलता है, जितनी सैलरी मिलती है उसके अनुसार काम करना चाहता है, वैसे अध्यापकों के लिए इस जगह पे कोई स्थान नहीं है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम करेंगे, तो पैसे से ज्ञान की तुलना नहीं हो सकती। तो यही यहाँ पे डॉक्टर संपूर्णानंद जी कह रहे हैं कि जो अध्यापक वेतन का केवल लोलुप है और वेतन की मात्रा के अनुसार काम करता है तो ऐसे अध्यापकों का इस जगह पे कोई स्थान नहीं है। अध्यापक का जो कर्तव्य है उसका मूल्य रुपयों में नहीं आंका जा सकता। स्पष्ट लिखा है किसी समय जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु और पुरोहित भी होता था और जो बड़ा विद्वान और तपस्वी होता था वही इस भार को उठाया करता था। पिछले समय की बात है, जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु होते थे, पुरोहित भी होते थे और जो बड़ा विद्वान तपस्वी होता था वही इस भार को उठाया करता था। शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और यजमान को दिव्य लोकों का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं है। आज ना वह धर्मगुरु रहे हैं ना पुरोहित, पर क्या हम शिक्षक भी इसलिए कर्तव्यच्युत हो जाएं? करे जब कोई वही नहीं तो क्या हम शिक्षक भी अपने कार्य को ना करें? हमको अपने सामने वही आदर्श रखना चाहिए और अपने को उस दायित्व का बोझ उठाने योग्य बनाने का निरंतर अथक प्रयत्न करना चाहिए। कह रहे डॉक्टर संपूर्णानंद जी की हमको अपने सामने वही जो पीछे आदर्श बताया गया है वैसा ही आदर्श रखना चाहिए और अपने को उस दायित्व का बोझ उठाने के योग्य बनाने का निरंतर अथक प्रयास करते रहना चाहिए। अर्थात बिना थके प्रयास करते रहना चाहिए कि हम शिष्यों में इस प्रकार के आदर्श को उत्पन्न करें जिससे कि वो अपना और समाज का कल्याण कर सके और वे उनकी चित्त जो है क्षुद्र वासनाओं से विरत हो जाए और इससे ऊपर उठकर वह आत्मज्ञान करे, आत्म साक्षात्कार उन्हें हो और उन्हें वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो। इस तरह का भाव जब एक अध्यापक रखेगा अपने शिष्य के प्रति प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, जब उसके कल्याण के लिए कार्य करेगा तो निसंदेह ये संसार हमारा भारत वर्ष कल्याण करेगा। यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। तो आज हमारे चैप्टर शिक्षा का उद्देश्य कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।